कृपा से हम तमाम जितने लोग बैठे हुए हैं, चौथो भुवन में जहां तक सत्संग की अखबार जा रहा है, सर्वत्र इस विश्व पट के मौके पर तमाम पूर्व पुरुषों को संकीर्तन या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम हमारे पितरों और पूर्वजों की कृपा से सत्संग में बैठने का अवसर करते हैं और उन्हीं की प्रेरणा के वशीभूत होकर हम इसमें शामिल करते हैं। बाबू जी कहते हैं कि किसी जीव के बस की बात नहीं है, उसका ध्यान है। इसलिए ध्यान के लिए परमात्मा ने एक विग्रह दिया, रूप दिया और सदगुरु के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने एक सूत्र दिया, ध्यान परमात्मा ने इतना ज्ञान है कि उसका ध्यान हमारे दृष्टि में पल पल समान है, इसलिए उसे एक रूप दिया, ध्यान और गुरु मूर्ति ही नीचे जिसने चौथो भुवन की व्याख्या है, तब और सरल बनाया पूजा गुरु पूजा के आधार गुरु की शरण करना, माँ की शरण करना और मन का मूलन करो, मन को प्रणव व्यक्त रूप में हिरण्यगर्भ के प्रणव ध्वनि हुआ और सब में शंकर के धर्म के आंदो नृत्य का सेवक नृत्यावसाने नटराज राजहनाथ नटकाम उद्धर कामान उस समय माहेश्वर सूत्र बने, प्रणव का स्फोट हुआ और माहेश्वर सूत्र के बाद प्रत्याहार बने और पाणिनि के व्याकरण के आधार बने और शिव के डबरुनाथ में दाहिने तरफ से स्वर की उत्पत्ति हुई, बाएं तरफ से व्यंजन की उत्पत्ति हुई और समस्त मंत्रों का आधार बिंदु वही है, स्थान बिंदु है और वहीं से अव्यक्त परमात्मा व्यक्त के भाषा के रूप में उसके व्यक्त भी आज संसार में 4,500 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न भाषाओं में बोलते हैं, लेकिन परमात्मा सबकी वाणी समझते हैं। तो आए हमें प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे माँ, हम नहीं जानते कि हमारी किस वाणी से आप प्रसन्न होंगे, कौन सी प्रार्थना आपको अच्छी रहेगी, तो उस प्रार्थना के लिए उन्होंने ये किया, गुरुवंदना का शुरू किया और उस गुरुवंदना को हम गाएंगे साथ साथ। जो लोग गाते रहे हैं, जिनको याद है वो एक साथ गाएंगे, जिन्हें स्मरण नहीं है या जो पहली बार आए हैं सभी लोग सीधा होकर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, गुरुवंदना गाएं या गुरुवंदना सुनें और गुरुवंदना के बाद थोड़ी देर के लोग आंखें बंद कर ध्यान करेंगे। ध्यान में उसके पहले अधीक सा हम करते हैं, प्यार करते हैं। अब तक जो हम पूजा करते आए हैं, मंत्र जाप करते आए हैं, प्रणाम करते हैं, सबको विराम दे दें और निश्चय होकर परमात्मा के सम्मुख मान की गोद में बैठ जाएं और उनसे कहें कि आप हमारे अंतःकरण में बैठ कर आप ही अपना ध्यान करें, इसलिए कि हम नहीं जानते कि आपका ध्यान कैसे हो सकता है। तो इस भाव से आए हैं, वंदना करें, ध्यान करें, ध्यान के बाद हम प्रसाद अर्पण करेंगे, आरती गाएंगे और सभी लोग प्रसाद लेकर ही जाएंगे और साथ ही साथ यह भी निवेदन करेंगे कि अगर आप आस्तिक हैं, धर्म में आस्था है, तो अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन सुबह शाम पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर हाथ हाथ धोकर 10 मिनट बैठे, आंखें बंद कर परमात्मा को ध्यान कर। नहीं कोई मूर्ति है तो सामने जो माँ बैठी हुई हैं उनको स्मरण करें और समय समय पर सत्संग में भाग लें, सत्संग के लिए प्रेरित करें लोगों को और सत्संग को अपना जीवन दर्शन बनाएं और अपने संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को निष्काम भाव से सेवा करें और अपनी सेवा से करें। तो आए गुरुवंदना गाएं,
सामने करें। गुरुं प्रशान्तं भवभीतिनाशं विशुद्धबोधं करुणश्चरारम् आनन्दरूपं नयनाभिरामं श्रीगुरुदेवं नितरां नमामि। अज्ञाननाशं नित्यप्रकाशं सच्चित्स्वरूपं जगदेकमूर्तिं विश्वात्मनं विश्वपतिं परेशं श्रीगुरुदेवं नितरां नमामि। स्वयं भुवनं शान्तवरं समाद्यं ब्रह्मादिमन्यं परमेशपूज्यं कालात्मकं कालभुवं शरण्यं श्रीगुरुदेवं नितरां नमामि। अणुमहान्तं सरसत्वरं च योगैकगम्यं करुणावतारम् सदासन्तं हृदयारविन्दे श्रीगुरुदेवं नितरां नमामि। भोगापवर्गं प्रतिदानसर्वं बन्धुं सखायं सुहृदयं प्रियं च शान्तिप्रदानं भवसुखहीनं श्रीगुरुदेवं नितरां नमामि। प्रेमां बुधिं प्रेमरसायनं च प्रेमप्रदानं निधिमद्वितीयं मृत्युञ्जयं मृत्युभयापहारं श्रीगुरुदेवं नितरां नमामि। ज्योतिर्मयं पूर्णमनन्तशक्तिं संसारसारं हृदयेश्वरं च विज्ञानरूपं सकलात्रिनाशं श्रीगुरुदेवं नितरां नमामि। स्नेहं दयां वत्सलतां विधाय चित्तं प्रमुखं त्रिकमत्रयेण तं दीनानां भवसिन्धुपोतं श्रीगुरुदेवं नितरां नमामि। करुणेश्वरं देवदयानिधानं क्षमास्वरूपं भवरोगवैद्यं भक्तस्य भावं रक्षाकरं च श्रीगुरुदेवं नितरां
Oh
ओम देख सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम सर्वसिद्धिनाथ परित्राणाय सर्वशक्तिधरे नमोस्तुते। हे परम गुरु देव जी, हे परम गुरु माता जी,